हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे या न्यूज़ पे। फ्रेंड, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो तीनों कृषि कानून थे वो वापस ले लिए गए हैं। आखिरकार बीजेपी को झुकना ही पड़ा किसान आंदोलन के सामने। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। इसमें किसानों ने बहुत ही बड़े अपना बलिदान दिया है। कम से कम 700 किसान शहीद हो गए और कभी किसी बीजेपी के नेता के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया। ये सब जुल्म करे गए। इसके बाद ये जो है 1 साल के बाद ये कानून वापस लिए गए हैं। ये कानून इसलिए वापस लिए गए हैं क्योंकि अभी जो है यूपी के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। 2022 में चुनाव हैं और मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को उन चुनाव में अपनी हार दिख रही थी क्योंकि किसानों के बगैर जीतना नामुमकिन है। इसलिए ये कानून वापस लिए गए हैं। एकदम से ये कानून वापस लेने का क्या रीज़न है? जो 1 साल से कानून वापस नहीं लिए जा रहे थे, किसानों को आंदोलनकारी कहा जा रहा था, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा था, किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था, किसानों को पाकिस्तानी कहा जा रहा था, किसानों को विदेशी ताकतों के हाथ होने में बताया जा रहा था, मवाली बताया जा रहा था। अब वही किसान इतने प्यारे हो गए ने एकदम कि इन्होंने हाथ जोड़ के तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। ये सिर्फ इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे वो कितनी ही अपने जुल्म कर लें। बीच में किसानों के कीलें बिछाई गई, तार बांधे गए, लोहे के पत्थर रखे गए, जो है सड़कों को खोद दिया गया कि किसान आगे ना बढ़े। किसानों पर लाठियाँ चलाई गईं। किसी बीजेपी के नेता ने किसान को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया। ये सब जुल्म होते रहे किसानों के लगातार, लेकिन ना किसान डरे ना किसान हटे। अपने डटे रहे, अपने मकसद को पाने के लिए डटे रहे, अपनी कामयाबी के लिए डटे रहे और आज किसानों को बहुत ही बढ़िया कामयाबी मिली, बहुत ही अच्छी कामयाबी मिली। तीनों कृषि कानून वापस हो गए। लेकिन किसान अभी तक धरने पे हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं है। जब तक वो लिखित में तीनों कानून वापस नहीं ले लेते तब तक ये किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। किसानों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस जीत के लिए कि किस तरीके के साथ उन्होंने सरकार को झुकाया, जो झुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपने गुरूर घमंड पे घमंड कर रहे थे, अपना गुरूर कर रहे थे, लेकिन किसानों को कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा था, खालिस्तानी कहा जा रहा था, मवाली कहा जा रहा था, अनपढ़ जाहिल कहा जा रहा था। इतनी हद कर दी थी बेशर्मी की कि किसानों को अनपढ़ जाहिल कहा जा रहा था। जो किसान पूरे हिंदुस्तान को चलाना अन्नदाता हैं, जो अन्न देते हैं, जिनसे लोग जीवित हैं। फ़िलहाल जो भी कुछ है किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही जीत और जश्न का है। इस जज्बे को हमारा सलाम होता है। जिस तरीके से किसानों ने एकता के साथ अपनी जानें गंवा दी, शहादतें दे दी, लेकिन डटे रहे, पीछे नहीं हटे और आज उनकी जीत हुई है। अब देखते हैं कि जो गोदी मीडिया थी और जो अंधभक्त थे वो किस तरीके के साथ कृषि कानून के फ़ायदे गिना रहे थे, अब वो क्या नया राग अलापते हैं, क्या नया बहाना निकालते हैं जो कृषि कानून वापस लिए गए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं और हमारी तरफ से सारे किसानों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।